गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पार्ट 3 अब्राहम लिंकन का पत्र, इस चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क में पार्ट से आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग जो है समझ पर आधारित है बच्चों ये क्वेश्चन, इसलिए नोटबुक वर्क में सेंड नहीं किया हूँ। अदर इससे पहले का जो वर्क है क्वेश्चन आंसर उसको सेंड कर दिया था। तो इसमें आप लोगों को यदि चैप्टर आप लोग अच्छे से समझे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन समझ जाते हैं। पत्र में लिंकन ने गुरुजी से अपनी अपेक्षाएं बताई हैं। आपकी भी अपने गुरुजी से अनेक अपेक्षाएं होंगी। उन्हें साथियों से बातचीत कर लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो मीटिंग में आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की भी क्या अपेक्षाएं हैं। अपनी जो है अपेक्षा है, आपकी भी अपने गुरुजी से अनेक अपेक्षाएं होंगी। तो इसको आप लोगों से मैं पूछूंगा मीटिंग में, सोच करके रखिएगा बच्चों की। नेक्स्ट नंबर 2, अपने आसपास बहुत से लोगों को आप सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं कि वह एक नेक या सच्चा इंसान है। आप अपने अनुमान, अनुभव और समझ से ऐसे लोगों की खासियत को बताइए, लिखिए। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग अपने आसपास में और जो एक नेक और सच्चा इंसान है तो उसके बारे में आपको क्या लगता है। एक नेक और सच्चे इंसान की क्या क्या खासियत और क्या क्या जो खूबी है, उनका क्या उनके जीवन की स्पेशल विशेषताएं होती हैं, सभी को आप लोग बताइएगा। ओके। अब्राहम लिंकन मानते थे कि शिक्षक छात्रों को आदर्श नागरिक बना सकता है। आपके विचार से शिक्षक के अलावा और कौन से लोग हो सकते हैं जो एक छात्र को आदर्श नागरिक बन पाने में सहयोग कर सकते हैं और कैसे, ये आपको विचार करके मीटिंग में बताना है और लिखना भी है बच्चों। ये आप लोग का होमवर्क है सभी, ठीक है, क्योंकि ये समझ पर आधारित क्वेश्चन है। तो कौन हो सकते हैं मैं हिंट आपको दे सकता हूँ, ठीक है। उस पर आपको जो विस्तार से वर्णन है आपको करना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए लिखा गया है। ये कुछ कंटेंट इसमें जो दिया हुआ है वो आप लोगों के लिए है कि किस प्रकार से आपका अनुभव क्या कहता है चैप्टर को समझने के बाद। तो जैसे शिक्षक के अलावा और कौन हो सकते हैं, पेरेंट्स, आपके माता पिता। और कौन हो सकते हैं जिसके साथ आप ज़्यादातर मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो, तो हो सकते हैं आपके दोस्त, आपके फ्रेंड। आप एक दूसरे का सहयोगी बन सकते हो। कैसे बन सकते हो आप इसको जो है विचार करके मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके। पाठ में लिंकन ने जिन गुणों की चर्चा की है उसमें से जो गुण आपको अच्छे लगते हैं उनको शामिल करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र में यह भी बताइए कि वे गुण आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो ये भी पत्र आपको लिखना है और इसको जो है मुझे मीटिंग में बताना है कि आप किस तरीके से अपने पत्र अपने मित्र को लिखे हो। ओके। तो इत्यादि आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट्स, भाषा से। भाषा से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ग्रामर इंक्लूड है इसमें, इसलिए इसको अच्छे समझना है, कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करिएगा। विराम चिन्ह का प्रयोग। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा। ये लिंकन जी के द्वारा पत्र लिखा गया था। कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर के वाक्यों में 3 तरह के अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से देखिए यहाँ पर, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है बच्चों यहाँ पर। तो अल्प विराम जिसको हम इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। अल्प विराम का उपयोग 2 वाक्य, 2 सेंटेंस खंडों के, 2 वाक्य खंड मीन्स जो पूर्ण वाक्य नहीं है वो वाक्य के टुकड़े हैं, खंड हैं, उनके बीच किया जाता है। जैसे सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, कॉमा, और न ही सब सच बोलते हैं। यहाँ पर ये पूर्ण होता है सेंटेंस, लेकिन खंड में ही किया हुआ है रुकने के लिए थोड़ा। और पढ़ते हुए अल्प समय के लिए रुकना, कुछ समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं, याद रखिए बच्चों। सेकेंड है पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में करते हैं, पूर्ण होने के बाद। नाम से क्लियर है, पूर्ण विराम, जहां पर पूर्ण विराम लगाना हो, पूरी तरीके से रुकना हो, वहां पर
तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब करते हैं? वाक्य के अंत में करते हैं, सेंटेंस के लास्ट में कंप्लीट होता है तो। पढ़ते समय वाक्य के खत्म या पूर्ण होने पर थोड़े समय के लिए रुकना। यदि हम थोड़ा रुकते हैं वहां पर एक सेंटेंस पूरा होने के बाद, तब वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर में दिया हुआ है योजक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्द को जोड़ने के लिए करते हैं। योजक चिन्ह जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कभी ना कभी सीख ही लेगा, तो कभी ना कभी ये सेंटेंस हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं और ये एक ही है, दो शब्द को जोड़ रहे हैं, लेकिन एक साथ लिख भी नहीं सकते, इसलिए ऐसे लिखते हैं। तो कभी ना कभी इस टाइप से सेंटेंस में जो हाइफन का प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए, सेंटेंस के कंटिन्यूअसली को शो करने के लिए जो है करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है विशेष में, आपकी पाठ्य पुस्तक के अन्य अध्यायों में कई और प्रकार के विराम चिन्हों का उल्लेख और प्रयोग हुआ है, उन्हें पहचानिए और शिक्षक की सहायता से वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। तो इसका मैं नोटबुक वर्क में सेंड किया था आप लोगों को, है ना। तो नोटबुक वर्क में क्या है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह के अलावा और चिन्ह का आप लोगों को पिक्चर सेंड किया हूँ, तो उसको आप लोग वॉच करिएगा। ओके, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिए, जैसे पूर्ण विराम, उसके अलावा अल्प विराम, अर्ध विराम, आदेश, अवतरण, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, हंस पद, तुल्यता सूचक चिन्ह। जैसे यहाँ की बुक से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नोटबुक पर सेंड किया था, उसमें भाषा से में अल्प विराम, अर्ध विराम, ये चिन्ह भी साथ में लिखा हुआ है और उसका जो साइन बना हुआ है चिन्ह, है ना। पूर्ण विराम, आदेश, इस प्रकार से जो डॉट और एक हाइफन की तरह रहता है उसको हम आदेश सूचक चिन्ह बोलते हैं। अवतरण का चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, और प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, निर्देशक चिन्ह जो ऐसे डैश करके रहता है, हंस पद, और तुल्यता सूचक चिन्ह, तो ये बराबर का तुल्यता सूचक चिन्ह बराबर को बोलते हैं, इक्वल। नेक्स्ट इसका वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। सेकेंड, उसने पढ़ लिया, परीक्षा भी दे आया, किंतु आगे क्या होगा नहीं जानता। तो ये जो अर्धविराम का चिन्ह है वो इस टाइप से लगते हैं बच्चों, ठीक है। अर्धविराम, आगे क्या होगा नहीं जानता, तो आधा रुकते हैं पूर्ण विराम से, आधा, उसके लिए अर्धविराम। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, पूर्ण विराम का चिन्ह। 3 लोग जैसे धरती, आकाश और पाताल, धरती, 3 लोग जैसे, फिर ये ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, धरती, आकाश और पाताल। नेक्स्ट दिया हुआ है, गांधी जी ने कहा था क्या, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म। यहाँ पर 3 लोग जैसे के बाद 3 लोग के बाद जैसे ना लिख करके डेश आदेश के रूप में, तो उसका अलग ही सेंटेंस होगा। जैसे आदेश हम देते हैं, है ना, निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार से आदेश के लिए चिन्ह लगेगा वहाँ पर, है ना, लेकिन ये तो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दिया हुआ है, गांधी जी ने कहा था अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जब कोई श्रेष्ठ पुरुष या किसी दूसरे का वक्तव्य को हम कहें तो वहां पर क्या होता है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग, उसको वो जो सेंटेंस होता है ना विशेष होता है, इसीलिए उसको हम अवतरण चिन्ह के ब्रैकेट के अंतर्गत रख देते हैं। जैसे अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, वाह आम रसीला है, वाह यहाँ पर एक आश्चर्य के रूप में विस्मयादि बोधक, वाह ऐसे है ना, आम रसीला है, तो ये क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कृष्ण ना जाने कब आएंगे पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एक प्रकार से सेंटेंस है, किसी के द्वारा उक्ति है, कहा गया है, तो ये सेंटेंस, ये वाक्य किसने कहा, तो इसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इसलिए निर्देश दे दिए हम कि किसने, किसको द्वारा कहा गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। श्री रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता है, श्री रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता है,
यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, लेकिन यहाँ हंस पद का प्रयोग किसके लिए कर देते हैं? जैसे कोई सपोज हम वहाँ पर भूल गए कुछ लिखना, श्री को कौन नहीं जानता, और वहाँ पर ऐसे डैश लगा देते हैं और लिखते हैं श्री रामचंद्र जी को कौन नहीं जानता। तो इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय, तुल्यता सूचक चिन्ह। तो इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है, और किसी भी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। ओके, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए बच्चों, जो अवतरण के पहले आदेश जो चिन्ह है उसको हम क्या करते हैं? विवरण चिन्ह भी बोलते हैं। क्या चिन्ह बोलते हैं? विवरण चिन्ह। इसको हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह में जो विवरण आगे क्या होने वाला है उसके बारे में दिया रहता है। जैसे ये सेंटेंस में हम नंबर 4 में ये भी बोल सकते हैं कि जैसे टीवी के लाभ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? टीवी के लाभ करके वहाँ पर विवरण दे देते हैं। विवरण मीन्स एक प्रकार से उसके बारे में कहना, टीवी के लाभ क्या क्या होगा, विवरण करेगा, अब आगे व्याख्या करेगा उसका, है ना। तो ये विवरण भी होता है, आदेश भी होता है और विवरण होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इस प्रकार से ये आप लोगों का विराम चिन्ह के बारे में है। इसके लिए मैं ग्रामर में और वीडियो बनाऊंगा, उसको आप लोगों को सेंड करूंगा। अच्छे से चिन्ह के बारे में आप लोगों को जानना है और समझना भी है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो 4th नंबर का है उसको आप लोग नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ पर सुटेबल नहीं, जैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, डैश लगाते हैं, डैश। ये निर्देश वाला चिन्ह भी, निर्देश वाला चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा। अवतरण चिन्ह टीवी के लाभ ऐसा लिख लीजिएगा नंबर 4 में, टीवी के लाभ इत्यादि समझने के लिए, है ना। विवरण चिन्ह इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है पाठ में इन वाक्यों को पढ़े। किताबों की मनमोहक दुनिया, उड़ते आजाद पक्षी, गुनगुनाती मधुमक्खियाँ, बदमाशों को आसानी से काबू में करना, भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पर चलते रहना, अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंपना। इन वाक्यों में जहाँ एक ओर किताबों, मधुमक्खियाँ, बदमाशों, भेड़ों, हाथों का प्रयोग हुआ है जिन्हें हम बहुवचन कहते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने पुत्र, आजाद पक्षी, अपने पत्र का प्रयोग हुआ है जिन्हें हम एक वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात अथवा बोध हो कि एक वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है, उन्हें एक वचन, और एक से अधिक यानी एक के लिए प्रयुक्त हुआ है उसे बहुवचन कहते हैं। पुस्तक के अन्य पाठों से इस तरह के वाक्यों का चुनाव करें जो वचन के भेद को स्पष्ट करती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आपको सर्च करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट दिया है इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। जैसे न्यायप्रिय, तो न्यायप्रिय का क्या हो जाएगा शुद्ध रूप? न्यायप्रिय छोटी ही की हो जाएगा ना, मात्र न्यायप्रिय। अडिग में छोटी, दुश्मन, इस प्रकार से स हो जाएगा सरकोन का, जो संग का स है, ठीक है। संग यहाँ पर क्या दिया? सरोतक, साधा सरोतक स दिया, तो संग का स हो जाएगा। मुसीबत में छोटा ऊ हो जाएगा और स में बड़ी की मात्रा। धूप में बड़ा ऊ की मात्रा धूप बोलते हैं ना। निहारने, तो निहारने में छोटी की मात्रा नहीं। ओके, राजनीति शब्द में ज्ञ प्रत्यय लगाकर राजनीतिज्ञ शब्द बना है। इसका अर्थ है राजनीति करने वाला। नीचे दिए हुए शब्दों में ज्ञ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, उनके अर्थ लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गणित का गणितज्ञ, शास्त्र का शास्त्रज्ञ, धर्म का धर्मज्ञ, मर्म का मर्मज्ञ और अल्प का अल्पज्ञ। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये जो सेंटेंस है उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो इसका जो है नोटबुक वर्क बच्चों मैं आप लोगों को सेंड कर दिया हूँ, या इसको यहीं पर समझ लीजिए वीडियो में ही। ओके, आप लोग बनाइएगा, फिर मैं बता देता हूँ आप लोग। जैसे गणित का गणितज्ञ हुआ तो श्रीनिवास रामानुजन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। शास्त्र का क्या हो जाएगा? शास्त्रज्ञ, शास्त्र का शास्त्रज्ञ। तो क्या हो जाएगा? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के शास्त्रज्ञ थे, मीन जानकार थे। धर्म का धर्मज्ञ, तो धर्म का जानकार को धर्मज्ञ बोलते हैं। धर्म युधिष्ठिर सचमुच धर्मज्ञ थे, धर्म के जानकार थे। मर्म का मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मीन्स मर्म को जानने वाला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के मर्मज्ञ थे, अर्थात उसके बारे में जानने वाले थे। अल्प, अल्प मीन्स कम जानने वाला। तो अल्पज्ञ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार की सेंटेंस आ गया तो बनाना है। ओके,
नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, जैसे मनुष्य से मनुष्यता। उसी प्रकार से निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई। पशु का पशुता, क्या हो जाएगा? पशु का पशुता। और देव का देवत्व, और गुरु का गुरुत्व, और मित्र का मित्रता। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाना है। ये संज्ञा वाला जो ग्रामर संज्ञा टॉपिक पर मैं ग्रामर में वीडियो में बनाऊंगा एक प्रकार से, तो उसको आप लोग अच्छे से वॉच करिएगा, और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उसके बारे में जो है आप लोगों जो जानोगे और उसको समझोगे। तो वीडियो जो है वॉच करिएगा, ओके। और किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। योग्यता विस्तार में दिया हुआ है बच्चों, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को कई पत्र पुत्री के नाम पिता के पत्र शीर्षक से लिखा है, उन्हें खोजकर पढ़िए और अपने साथियों के साथ उसके विषय वस्तुओं पर चर्चा कीजिए। परीक्षा में नकल करने की प्रवृत्ति, इस विषय पर कक्षा और विद्यालय स्तर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए और उसमें हुई संपूर्ण चर्चा को लिखकर कक्षा में प्रदर्शित करिए। तो मीटिंग में आप लोग बताइए कि क्या आप लोग जो है उस पर सोचे हो और क्या पढ़ाई किए हो, ओके। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट होता है अब्राहम लिंकन चैप्टर का, अब्राहम लिंकन का पत्र। इस पाठ में किसी प्रकार से आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा, ओके।